रेडियो सिटी 91.1 पर इन जनाब के बारे में हम क्या बोलें. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये खुद ही एक इंस्टीट्यूशन है. इनके कहे हुए शब्द बचपन से हम लोग समझते आए हैं एंड उसको प्रैक्टिस में भी डालते आए हैं. फर्स्ट ऑफ कोर्स एज अ परफॉर्मर, जस्ट अनबिलीवेबल. As a writer, whether he writes his books or whether he just writes anything even on his Twitter handle or whether he writes on his social media, which is a very very powerful medium जो हम लोग जिससे reach out कर पाते हैं. और अब उनकी एक नई किताब आई है, Your Best Day Is Today. So my greatest pleasure आज मेरे कड़क शो पर अनुपम खेर साहब आपको इनवाइट करने के लिए. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सलील, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए नाइस इंट्रोडक्शन. तो जब आप इस तरह की इंट्रोडक्शन देते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ लाइफ में अच्छा ही किया. सर ऐसे तो हर बार आपका इंट्रोडक्शन होगा बिकॉज यू आर वन ऑफ द फ्यू परफॉर्मर्स. बहुत सारे लोग वन डायमेंशनल हो जाते हैं. आपने अपनी जिंदगी में जी. हर चीज किया और ऐसे 360 डिग्री एंगल की वजह से आपका इतना तजुर्बा जो है, जिसकी वजह से आप इतनी किताबें भी लिख पाए हैं और लोगों से इंटरेक्ट भी कर पाए हैं. हाउ इज दिस 360 डिग्री व्यू ऑफ योर्स इन लाइफ जनरली? ऑलवेज ऐसा रहा है सर? हमको एक फियर ऑफ फेलियर जो है जी. वो इस बात का एहसास कराता है कि हम अपने आप को एक छोटे से दायरे में महदूद रखें. पर जब आपकी लाइफ में फियर ऑफ फेलियर ना होना तो फिर आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो. बड़ी अच्छी एक कहावत है ओशो की, इफ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ यू डोंट यू एंश्योर इट. ये हमारी जो सीमाएं बांधने वाली है वो हम खुद ही हैं जी. और मल्टी डायमेंशनल होता है हर इंसान. मतलब एक्टिंग इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज नॉट माई लाइफ. मेरे अंदर अगर मुझे कुछ बयान करना है अपने थॉट्स को तो जो मेरे को लिखना है वो वैसा नहीं लिखना है कि मैं चलो बोरोड नॉलेज से करूँ. मैं वही लिखता हूँ जो मुझे महसूस होता है, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया होता है. और लाइफ इज टू शॉर्ट टू सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्ट इट इनटू वन डायमेंशन. तो 360 मेरा हमेशा से ही रहा है. Of course, for many years, first 20 years, I only concentrated on my acting. And then I discovered that there is so much to share with the world. इतना सब कुछ शेयर करने के लिए दुनिया के साथ. जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था मुंबई में तो मैं लोगों की जीवनियाँ पढ़ता था. जैसे चार्ली चैपलिन की जीवनी है माई स्टोरी, वो माई ऑटोबायोग्राफी. वो पढ़ के मुझे लगता था ये मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं उसमें. तो मुझे लगता है कि जो मैं किताबें लिखूं अगर उनको पढ़ने से लोग प्रेरित हों या लोगों को लगे कि यार ये भी निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, तो व्हाई नॉट. ये आपकी जो लेटेस्ट किताब है, इट्स सच अ फर्स्ट हैंड अकाउंट. मतलब कि जैसे चीजें अनफर्ल और अनफोल्ड हो रही हैं, यू आर इन इट. एंड जिस तरह आपने न्यूयॉर्क डिस्क्राइब किया है, अब तो ट्रैवल लॉन्गिंग्स ज्यादा भी हो रही हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. बट जिस तरह आपने शुरुआत में भी फील किया था, आई थिंक वो बहुत सारे लोग वो रेजोनेटिंग विद दैट. किसी को रियली कभी लगा नहीं था कि ये पैंडेमिक इतना बड़ा हो जाएगा और इसका कोई अंत नहीं दिखाई देगा. फिल्मों में देखते थे, विल स्मिथ की एक फिल्म थी जी, उसमें ऐसा होता था कि आई एम लेजेंड जी, कि वो अकेला कुत्ते के साथ पूरे. तो ऐसा लगता था शुरू में जब ये हुआ. और उससे ज्यादा मुझे तब लगा जब मैं 20 मार्च को बॉम्बे पहुंचा जी, कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जो मुंबई एयरपोर्ट कैन बी सो डिजर्टेड, मुंबई एयरपोर्ट कैन बी सो लोनली, सो फ्रेंडलेसनेस की फीलिंग होगी. और तो ये सब चीजें जब दिमाग में आई तो लगा कि क्या. फिर उस गली में जहाँ पर मैं रहता था उसमें पहले मेरे घर से पहले अनिल कपूर साहब का घर है जी. तो वहाँ पर मैं जाता था हमेशा. तो उसने पहले मैसेज भेज दिया, भैया तुम क्वारंटीन कर लो 14 दिन, उसके बाद मिलेंगे. इंक्लूडिंग माय सन हु केम आउट ऑफ हिज रूम एंड उसने एल्बो वो क्या शेक करते हैं वो किया और उसके बाद अपने कमरे में चला गया. तो शुरू में तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है. ये सुबह उठा तो कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात करने वाला नहीं है, मम्मी वगैरह को मिल नहीं सकता था. एंड देन आफ्टर 1 or 2 days आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट मैंने कभी अपने घर में, इतने सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मैंने कभी पक्षियों की चहचहाने सुना ही नहीं है. मैंने कभी कोयल की कूक सुनी नहीं है. ये मुझे नई साउंड सुनने को मिली. मैंने कभी अपने घर के बाहर साइलेंस सुनी नहीं जी. कभी आसमान को इतना नीला देखा ही नहीं है. हमेशा उस पर वो एक स्मॉग लगा रहता था. देन मुझे लगा कि ये एक प्यूरिफिकेशन है अर्थ का. हम लोगों ने उत्पात मचाया हुआ था. हम मनुष्य जाति ने इस धरती को अपना मतलब रियली इसके मालिक बन बैठे. बिल्कुल. और फिर ये महसूस हुआ कि जो इंसान लोग हैं वो तो घरों में पिंजरे में हैं और जो पक्षी और जानवर हैं वो बाहर घूम रहे हैं.
देन आई थॉट कि मैं कैसे इसको अपने प्रोसेस को डील करूंगा. देन आफ्टर 1 or 2 months शुरू में कुछ और काम किए. मेरे एक फोटोग्राफर 10th स्टैंडर्ड की, आपकी भी कभी होगी बचपन की, या 10th स्टैंडर्ड की एक तस्वीर जिसमें सारे स्टूडेंट साथ में पुलिस अपना प्रिंसिपल साहब के साथ और क्लास टीचर के साथ फोटो. वो मुझे मिली कहीं से, तो मैंने कहा चलो मैं इन सब लोगों को फोन करता हूँ. तो एटलीस्ट आई मैनेज टू रीच आउट टू 39 पीपल. एंड इट वाज सो वंडरफुल टू टॉक टू प्रितपाल सिंह. इट वाज सो वंडरफुल टू सी नव प्रकाश, गुरुशरण सिंह, अनिल दत्ता. ये हम ये चले गए थे हमारी लाइफ से. मैं पिछले 30, 40, 35, 45 सालों से उनको मैंने बात ही नहीं की थी. फिर आई थॉट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड. और ये भी इस बात का भी एहसास हुआ कि इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में हमारी जो जरूरतें थी वो बहुत कम हो गई. 3 चीजें हमारी लाइफ में जरूरी है. अभी हमें इस बात का एहसास हुआ. एक तो भाई सबसे पहले हम अपने घर वालों के पास पहुंच जाएं जैसे तक, बिल्कुल, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम पास पहुंच के महदूद महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं. वो या तो माँ बाप हैं, या बीवी बच्चे हैं, या भाई बहन है. दूसरा, एसेंशियल कमोडिटीज चाहिए हमको, दाल रोटी सब्जी चावल, बस ये चाहिए. तीसरा, वाईफाई चलना चाहिए बस. सबसे जरूरी सर. यस. तो ये 3 चीजें थी बस. बाकी हम जो ये चीजें खरीदते थे, ये पैंटें शर्टें वगैरह प्लान करते थे अपनी हॉलीडेज वगैरह, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं रही. बिल्कुल. तो बहुत कुछ इस पूरे चक्कर में हमको सीखने को मिला. आपकी किताब से सर एक्चुअली वाज इम्पोर्टेंट through my journey. It was important for me to tell the world that it is a change which we will welcome. It is the change which we should feel better about. बस वो मेरी जर्नी से ही हो सकता था. तो मेरी जर्नी को महसूस करके ही हो सकता था. ऐसे नहीं मैं कर सकता. मैं इसको बनावटी नहीं लिख सकता था. इसमें चाहे वो मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरी भतीजी हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनको कोरोना हुआ, या जो मैंने महसूस किया मृत्यु के बारे में, या जो मैंने महसूस किया कि मैं जब डिटॉक्सिफिकेशन कर लूं अपना सोशल मीडिया से. तो दिस इज एन एफर्ट टू टेल पीपल दैट इवन दो वी आर राइट नाउ fearful, even though we are uncertain of future, but we will have a better world at this. बट आई लाइक कि जिस तरह आपकी किताब में ऐसा नहीं था कि सिर्फ सैडनेस में बहुत समय आपने बताया लिखते हुए. Like the way you brought it down, yeah, you know, the way जैसे Zoom is the new theater, और कैसे थिएटर वाले लोग भी सोचेंगे इस बारे में, हेल्थ केयर के बारे में. I like the way, you know, बहुत सारी कई बार किताबें होती ना, क्योंकि डूम्सडे प्रेडिक्शन टाइप हो जाता है, और आजकल के डेट में वैसे ही मेंटल एंग्विश बहुत जल्दी लोगों को हो जाता है, बहुत जल्दी लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाता है. और ये 1-2 दिन के नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपने जो जिसका जिक्र भी किया, कैबिन फीवर, ये हो गया है बहुत लोगों का. तो यहाँ पे जो कुछ एजेंडाज और कुछ पॉइंट्स आपने ले डाउन किए, आई रियली लाइक दैट. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जल्दी शिफ्ट हो गया था. इट्स नॉट लाइक, यू नो, बहुत टाइम तक आपने मल किया अबाउट द डूम्सडे प्रेडिक्शन. ये अच्छी लगी थी मुझे किताब में भी. नहीं, थैंक यू. आप वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हो जिसने ये किताब पढ़ी है, तो आपका रिएक्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. जी. आई एडमायर योर वर्क आल्सो. जी. इट्स इम्पोर्टेंट द वे यू हैव रेड द बुक एंड इंटरप्रेटेड द वर्ड. आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. जी. मेरे लिए ऑप्टिमिज्म की अंतिम परिभाषा है कि नथिंग इज ऑल रॉन्ग, इवन अ क्लॉक दैट हैज स्टॉप्ड रनिंग इज करेक्ट ट्वाइस अ डे. जी. तो ऑप्टिमिज्म भी बांटना चाहिए लोगों में, बहुत जरूरी है. और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रेजेडी बांटते हैं, मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ. मैंने अपना पूरा जीवन जो है ऑप्टिमिज्म एंड चॉइस ऑफ हैप्पीनेस को मद्देनजर रख के गुजारा है. और वही इस किताब का मेरा मुद्दा है, वही इस किताब का मेरा पर्पस है, ये लोगों तक पहुंचे. एंड आई एम हैप्पी दैट इट्स गेटिंग ग्रेट रिएक्शन. इट्स ऑलरेडी ऑन नंबर 1 ऑन द मूवर्स एंड शेकर्स ऑन Amazon. एंड ये किताब के जरिए बहुत सिंपल भाषा में है, इसलिए वो मैंने जो महसूस किया इसलिए आपको अच्छी लगी, बिकॉज आपकी भी ये कहानी हो सकती है. जरूरी नहीं वो हाथ से आपके साथ हो, इसलिए उसका इजी रीड है. इट्स रीड अबाउट दैट होल चैप्टर अबाउट माय मदर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल. वहाँ मुझे जो लोग मिले उन्होंने कहा कि आपने बिदारी रॉक देखा है, चलिए वो ठीक हो जाएंगी, यू नो. और जो मैंने कुछ लोगों से जो आर्टिकल लिखवाए हैं, जैसे साइना नेहवाल ने एक बोल लिखा है आर्टिकल की, कैसे क्या नाम इसका, वो गेम को कैसे अभी बिना ऑडियंस के खेलती है. जी. या जो एक मदर ने अपने ग्रैंड मदर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है. तो ये सब चीजें मिलके आई थिंक इट्स व्हाट पीपल नीड टू रीड समटाइम्स, बिकॉज एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ फियर और एक अनसर्टेनिटी तो आई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. You are one of the few artists of this country that had such a big name abroad also, and you are working tremendously in international works as well. तो अब उसका मतलब that chapter, do you think it
इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीओपन? क्या हुआ कि मैं जब यहाँ 9 महीने रहा ना जी पूरे लॉकडाउन में, पैंडेमिक में, जी। आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी पीसफुल। अच्छा एंड फिर जब मैं न्यूयॉर्क गया अभी, जी। और न्यूयॉर्क इज नॉट द सेम न्यूयॉर्क जिसमें मैं 2 साल रहा। ओके। वहाँ पर डर लोगों की जिंदगी में घुस चुका है, सड़कें सुनसान हैं, बियाबान है, जी ठंड पड़ रही है। वही न्यूयॉर्क जो बहुत वाइब्रेंट था, जो आई एम श्योर वापस आएगा, जी। मगर जो वाइब्रेंट था वो अब एक बहुत ही मतलब शांत, तो शांत भी नहीं, अशांत सूना है। तो मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा कि मैं यहीं काम करूं, यहीं पर कुछ करूं। बहुत कुछ करने को है, बहुत काम आ रहा है, और मैंने 2 साल काम किया है, बहुत पॉपुलर हुआ मेरा सीरीज। अभी भी मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं सोचूं इस बारे में, बट फिलहाल मैं अभी यहाँ पर वो विवेक अग्निहोत्री की नेक्स्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स कर रहा हूँ, और ये किताब का प्रमोशन कर रहा है। इसके साथ साथ मेरा पॉडकास्ट भी 7 तारीख को हो रहा है। वाओ, सुपर्ब। मैंने अमेरिका में एक पॉडकास्ट किया, तो मैं आपके धंधे में भी आ रहा हूँ। लाइक आई सेड सर, 360 डिग्रीज, कोई भी हाँ, मैंने कोना छोड़ा नहीं आपने। आई हार्ट रेडियो के लिए, जी आई हार्ट पॉडकास्ट के लिए। उसका नाम है अनुपम केयर्स, CARES, अनुपम केयर। वो जीवन के ऊपर है, वो ऑप्टिमिज्म के ऊपर है, पॉजिटिविटी के ऊपर है, खुशी बांटने के ऊपर है। तो उसमें मेरे जीवन के अंश है, और दुनिया के किसी एक ऐसे इंसान के जीवन के अंश है जिसने अपने जीवन से लोगों की जिंदगियों में खुशियां बांटी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट आल्सो। तो आई थिंक ये फ्रॉम एक्टर टू मोटिवेटर की जर्नी शुरू हो गई है, मुझे लगता है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। इट रियली वाज अ ग्रेट रीड एंड थैंक यू। इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। गिव माय लव टू योर फैमिली एंड स्टे सेफ। यस सर, थैंक यू सो मच सर। टेक केयर, बाय बाय। Radio City